प्रश्न 1, आधुनिक भारत की लिपियों में से कौन सी शारदा लिपि से अवतरित है? उत्तर 1, गुरुमुखी, 2, डोगरी, 3, सिंधी। शारदा लिपि लिपियों के ब्राह्मी परिवार की एक लिपि है जो 8वीं शताब्दी के आसपास विकसित हुई था। इसे संस्कृत और कश्मीरी लिखने के लिए इस्तेमाल किया गया था। गुरु अंगद द्वारा गुरुमुखी लिपि लिखी गई थी। मूल रूप से अधिक व्यापक रूप से इसका इस्तेमाल बाद में कश्मीर तक ही सीमित हो गया था और यह अब केवल कश्मीरी पंडित समुदाय के औपचारिक उद्देश्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। डोगरी लिपि, कुल्लूई स्क्रिप्ट, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू, चमेली लिपि, चंबा हिमाचल प्रदेश में, सिंधी, पंजाब की बनिया आदि शारदा लिपि के कई रूप हैं। प्रश्न 2, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा उल्लिखित नदी कौन सी है? उत्तर सिंधु। प्रश्न 3, निस्क नामक आदान प्रदान का साधन कब प्रयोग किया जाता था? उत्तर वैदिक काल में। प्रश्न 4, राजगीता किसने लिखी? उत्तर पंडित प्रजाभट्ट। प्रश्न 5, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसके बारे में जानकारी देता है? उत्तर समुद्रगुप्त। इलाहाबाद स्तंभ को प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने लिखी थी। प्रश्न 6, किस बौद्ध संगीति में सूत पिटक और विनय पिटक पूर्ण हुए? उत्तर पहली बौद्ध संगीति में। पहली बौद्ध संगीति राजगृह में 483 ही पूर्ण हुई। प्रश्न 7, कौन सा वेद कर्मकांडों पर आधारित है? उत्तर यजुर्वेद। प्रश्न 8, हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी? उत्तर हर्ष की जीवनी हर्षचरित है जिसकी रचना बाणभट्ट नामक कवि ने की थी। प्रश्न 9, निम्न में कौन सा स्थान चोल राजाओं के राज्य तिलक से संबंधित है? उत्तर चिदम्बरम। चिदम्बरम तमिलनाडु का एक कस्बा है जहां नटराज का प्रसिद्ध मंदिर है। प्रश्न 10, मौर्य काल में भवन निर्माण के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? उत्तर मौर्य काल में लकड़ी से निर्मित भवनों का साधारणतया प्रयोग किया जाता था। प्रश्न 11, सिंधु घाटी सभ्यता में मेहरगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? उत्तर तांबे का गेंदा के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 12, किस युग में मानव भोजन संग्रह करने लगा? उत्तर मानव नवपाषाण युग में भोजन का संग्रह करने लगा। प्रश्न 13, जोड़वी संस्कृति जो एक ताम्रकालीन संस्कृति है किस प्रदेश में खोजी गई? उत्तर महाराष्ट्र। जोड़वी महाराष्ट्र का एक गांव है। यहाँ सर्वप्रथम खोज 1950-51 में हसमुख धीरजलाल सकलिया और शांताराम भालचंद्र देव के नेतृत्व में हुई। प्रश्न 14, कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की जगह भारत में नहीं है? उत्तर चन्हुदुरो। चन्हुदुरो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। लोथल गुजरात में है। कालीबंगन राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में है। रोपड़ पंजाब में है। प्रश्न 15, किस भारतीय यवन शासक ने बौद्ध धर्म सर्वप्रथम अपनाया? उत्तर मिनेंडर द्वितीय। मिनेंडर द्वितीय भारतीय यवन राजा था। उसने बौद्ध धर्म अपनाया और दक्षिण एशिया में विशाल साम्राज्य की स्थापना की। प्रश्न 16, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन बना? उत्तर कुमारगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम उत्तराधिकारी बना। उसने 40 वर्षों तक राज्य किया। गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम के ही प्राप्त हुए हैं। प्रश्न 17, कौन सा पुजारी यज्ञों के रीति रिवाज की व्यवस्था में सबसे प्रमुख है? उत्तर अध्वर्यु। अध्वर्यु वो ब्राह्मण होते थे जो कि यज्ञों के लिए व्यवस्था बनाते थे। वे यज्ञों के लिए उपयुक्त स्थान की व्यवस्था करते थे, यज्ञ की सामग्री की व्यवस्था करते थे। प्रश्न 18, सबसे पुराना वेद कौन सा है? उत्तर ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। यह मनुष्य जाति की प्रथम पुस्तक है। इसमें 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएं हैं। प्रश्न 19, गुप्त काल के दौरान स्वर्ण सिक्कों की कमी और गुप्त काल के बाद सिक्कों की कमी का क्या कारण था? उत्तर व्यापार में गिरावट आई थी। गुप्त काल में सिक्कों का कम होना तथा गुप्त काल के बाद सिक्कों के अकाल का कारण व्यापार में गिरावट था। प्रश्न 20,
निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल नवपाषाण युग का उदाहरण है? उत्तर, संगनाक युग। प्रागैतिहास के अंतिम चरण को नवपाषाण काल कहा जाता है। संगनाक युग कर्नाटक में स्थित नवपाषाण काल की एक प्राचीन गांव की बस्ती है। दिए गए विकल्पों में दीदवाना, राजस्थान, रिवत, पाकिस्तानी पंजाब पुरापाषाण स्थलों के उदाहरण हैं, जबकि गुजरात में लंघनाज एक मध्यपाषाण स्थल है। प्रश्न 21। गांधार महाजनपद की राजधानी कहाँ स्थित थी? उत्तर, गांधार राज्य की राजधानी तक्षशिला थी, जो आधुनिक पेशावर और रावलपिंडी, पाकिस्तान में स्थित है। मगध महाजनपद के साथ उनके सौहार्दपूर्ण संबंध थे और उन्होंने अवंती के खिलाफ एक सफल युद्ध भी किया। प्रश्न 22। निम्नलिखित में से कौन सा राजा महावीर और बुद्ध दोनों का समकालीन था? उत्तर, बिंबिसार। बिंबिसार महावीर और बुद्ध दोनों के समकालीन थे। जैन ग्रंथों में उल्लेख है कि वो भगवान महावीर के शिष्य थे। बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख है कि वो आत्मज्ञान से पहले बुद्ध से मिले थे। बुद्ध ने उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद अपनी राजधानी का दौरा करने का वादा किया था। वो बुद्ध के संरक्षक और सद्भावना के प्रतीक के रूप में थे। उन्होंने संघ को बांस ग्रोव, करंदा वेणुवन भेंट किया। प्रश्न 23। बिंबिसार ने कितने वर्षों तक शासन किया? उत्तर, 52 वर्षों तक। बिंबिसार हर्यंक वंश के थे और उन्होंने 544 से 492 BC तक लगभग 52 वर्षों तक शासन किया। महावंश का कहना है कि 15 साल की उम्र में उनके पिता ने उनका अभिषेक राजा के रूप में किया था। प्रश्न 24। निम्नलिखित में से किस कार्य को करने के लिए अशोक द्वारा राजकों को नियुक्त किया गया था? उत्तर, न्यायिक कार्य। राजकों ने राजस्व प्रशासक होने के साथ साथ न्यायिक क्षमता में भी काम किया। अशोक के शासनकाल के दौरान विवादों के निपटारे में उन्हें न्यायिक शक्तियां बढ़ा दी गई। प्रश्न 25। निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य में राजस्व का मुख्य संग्रहकर्ता था? उत्तर, समाहर्त्री। मौर्य प्रशासन में सभी कार्यकारी अधिकारियों में समाहर्त्री, जो राजस्व का मुख्य संग्रहकर्ता था, सबसे महत्वपूर्ण था। उनकी जिम्मेदारी में खातों को बनाए रखना और विभिन्न स्रोतों से करों का संग्रह शामिल था। प्रश्न 26। महाभाष्य किसने लिखा था? उत्तर, पतंजलि। महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की थी। ये पैनी के ग्रंथ अष्टाध्यायी और कात्यायन की वर्तिका से संस्कृत व्याकरण के चयनित नियमों पर एक टिप्पणी है। प्रश्न 27। पश्चिमी दक्कन में कार्य चैत्य निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित है? उत्तर, सातवाहन। सातवाहन कई चैत्य और विहारों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें उत्तर पश्चिमी दक्कन या महाराष्ट्र में ठोस चट्टान से काटकर बनाया गया था। इनका निर्माण बड़ी सटीकता और कुशलता के साथ किया गया था। प्रश्न 28। बुद्ध चरित की रचना किसने की? उत्तर, अश्वघोष। कनिष्क प्रथम के दरबार में कवि अश्वघोष ने बुद्ध चरित की जीवनी की रचना की। वे पहले नाटककार थे जिन्होंने नाटकों की रचना में संस्कृत का प्रयोग किया। प्रश्न 29। निम्नलिखित में से कौन राजा विशाल देव का उत्तराधिकारी बना? उत्तर, पृथ्वीराज चौहान। विशाल देव ने अपने भतीजे पृथ्वीराज चौहान को उत्तराधिकारी बनाया। उन्होंने 1178 से 1192 तक शासन किया। पृथ्वीराज चौहान ने मुस्लिम आक्रमणकारियों की विजय के समय भारत के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रश्न 30। गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने गुप्त युग की शुरुआत की? उत्तर, चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त युग की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने 319-320 ईस्वी में की थी। वो गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक थे और उन्हें महाराजाधिराज, राजाओं के राजा के रूप में जाना जाता था। मूल रूप से गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। प्रश्न 31। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा ने युद्ध और विजय की नीति का पालन किया और अपने राज्य का अत्यधिक विस्तार किया? उत्तर, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने 335 से 375 तक शासन किया। वो चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। वो युद्ध और विजय की नीति से प्रसन्न था और उसने अपने राज्य का विस्तार किया।
इनके विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। प्रश्न 32। निम्नलिखित में से किसमें 15 प्रकार के दासों का उल्लेख है? उत्तर नारद स्मृति। दासों की जानकारी धर्मशास्त्र ग्रंथों के साथ साथ नारद स्मृति में पाए जा सकते हैं, जिसमें 15 प्रकार के दासों का भी उल्लेख है। दासों को आमतौर पर घरेलू नौकर कहा जाता था। इन दासों में मुख्य रूप से युद्ध के कैदी, गुलामी, कर्जदार और स्वैच्छिक दासता शामिल थे। प्रश्न 33। निम्नलिखित में से किस काल में हरिहर जैसे समग्र देवताओं की पूजा का उदय हुआ? उत्तर गुप्त काल। गुप्त और वाकाटक दोनों ही भगवान विष्णु के संरक्षक थे। हरिहर जैसे समग्र देवताओं की पूजा का भी उदय हुआ, जिनका एक भाग विष्णु और भाग शिव है। गुप्त काल में धार्मिक समन्वय भी देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए बुद्ध को भी 10 विष्णु अवतारों में से एक माना जाता था। प्रश्न 34। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बुद्ध की आत्मकथ कांस्य प्रतिमा की खोज की गई है? उत्तर सुल्तानगंज। गुप्त काल के दौरान बौद्ध धर्म का कला और वास्तुकला पर बहुत प्रभाव पड़ा। बिहार के सुल्तानगंज से मथुरा कला विद्यालय से संबंधित बुद्ध की एक आत्मकथ कांस्य प्रतिमा मिली है। प्रश्न 35। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गोवर्धन पर्वत को सहजता से उठाने वाली कृष्ण की विशाल आकृति पाई जाती है? उत्तर वाराणसी। गोवर्धन पर्वत को सहजता से उठाने वाली कृष्ण की विशाल आकृति गुप्त काल से संबंधित सबसे बड़ी ज्ञात मुक्त खड़ी पत्थर की छवि में से एक है। यह वाराणसी में स्थित है। प्रश्न 36। कौन से मंदिर गुप्त काल के हैं? उत्तर गुप्त काल में भारत में मुक्त खड़े मंदिर वास्तुकला की शुरुआत को चिन्हित किया। रॉक कट आर्किटेक्चर अपने चरम पर पहुंच गया। गुप्त काल के दौरान बनाए गए कुछ मंदिरों में तिगावा जबलपुर का विष्णु मंदिर, बुमरा का शिव मंदिर, नचारिया कथुरा का पार्वती मंदिर, कुल का शिव मंदिर आदि शामिल हैं। प्रश्न 37। निम्नलिखित में से कौन सी युकी के लेखक थे? उत्तर हवेन असांग। हर्ष के समय में चीनी तीर्थयात्री हवेन असांग ने भारत का दौरा किया था। उन्हें यात्रियों के राजकुमार के रूप में भी जाना जाता है और सियुकी के लेखक हैं। उन्होंने 629 से 644 एडी के दौरान भारत का दौरा किया। प्रश्न 38। निम्नलिखित में से किस लेखक ने राघव पांडविया की रचना की? उत्तर राघव पांडविया एक महाकाव्य है जिसे कविराज ने लिखा है। इसमें राम और पांडवों की कहानियां सुनाई गई। कविराज कदम वंश के कामदेव के दरबारी कवि थे, जिन्होंने 1182 से 1187 ईस्वी के बीच शासन किया था। प्रश्न 39। नागार्जुनकोंडा और धरणीकोटा के स्मारक और ताम्रपत्र शिलालेख निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित हैं? उत्तर इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में सातवाहनों के खंडहरों पर, विशेष रूप से कृष्णा गुंटूर क्षेत्र में उत्पन्न हुए। नागार्जुनकोंडा और धरणीकोटा में कई स्मारक और ताम्रपत्र शिलालेख उन्हीं के थे। प्रश्न 40। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति एक देहाती स्थानीय जनजाति थी जिसने तोंडीमंडलम नामक लताओं की भूमि में अपना अधिकार स्थापित किया था? उत्तर पल्लव। पल्लव एक देहाती स्थानीय जनजाति थे जिन्होंने तोंडीमंडलम नामक लता की भूमि में अपना अधिकार स्थापित किया, जो उत्तरी पेनेर और उत्तरी वेले नदियों के बीच की भूमि है। प्रश्न 41। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल शोतरगोई किस देश में स्थित है? उत्तर अफगानिस्तान। उत्तरी अफगानिस्तान के दरकात जिले में शोतरगोई लेपिस लाजुई खानों के पास ओक्सस नदी पर लगभग 2000 ईसा पूर्व स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता का एक व्यापारिक उपनिवेश था। इसे सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे उत्तरी बस्ती माना जाता है। इस स्थल पर नहरों के निशान मिले हैं। प्रश्न 42। वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर विंध्य शक्ति। वाकाटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति था। उनका नाम देवी विंध्य के नाम से लिया गया है। वाकाटक राजवंश भारतीय शासक घराना 3री शताब्दी ईस्वी के मध्य में मध्य दक्कन में उत्पन्न हुआ। दक्कन के कई समकालीन राजवंशों की तरह वाकाटकों ने भी ब्राह्मणवादी मूल के होने का दावा किया। प्रश्न 43। किस बौद्ध भिक्षु ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया? उत्तर
पद्मसंभव। तिब्बती बौद्ध धर्म के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटना 8वीं शताब्दी में ऋषि पद्मसंभव का आगमन था। उन्होंने पूरे तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रसार किया। पद्मसंभव ने तिब्बती भाषा में कई बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद किया। प्रश्न 44। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस तरह के शहर थे? उत्तर, नियोजित शहर। सिंधु घाटी सभ्यता मूल रूप से एक शहरी सभ्यता थी और लोग सुनियोजित और अच्छी तरह से निर्मित कस्बों में रहते थे, जो व्यापार के केंद्र भी थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के खंडहरों से पता चलता है कि ये शानदार व्यापारिक शहर थे, सुनियोजित, वैज्ञानिक रूप से बनाए गए और अच्छी तरह से देखभाल किए गए। शहरों में सड़कों को एक ग्रिड पैटर्न के साथ एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए बिछाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में जल निकासी की एक उन्नत प्रणाली थी। हर घर गली के नाले से जुड़ा था। प्रश्न 45। कौन से देवी देवता ऋग्वेदिक काल से संबंधित थे? उत्तर, इंद्र, वरुण, उषा, पुरंदर, सावित्री, आश्विन, मारुत आदि प्रमुख देवी देवता थे। प्रश्न 46। बौद्ध धर्म में पातिमोक्ष संहिता किससे संबंधित है? उत्तर, अनुशासन। पातिमोक्ष बौद्ध भिक्षुक संहिता है। पातिमोक्ष 227 नियमों का एक संग्रह है। प्रश्न 47। कौन सा प्राचीन नाटक वसुमित्र द्वारा यवनों पर विजय के संबंध में है? उत्तर, मालविकानिमित्त। प्रश्न 48। सीलोन, श्रीलंका के राजा कुमारदास, जो कि जानकीहरण का लेखक था, उसने किस भारतीय नाटककार की नकल की? उत्तर, कालिदास। प्रश्न 49। बुद्ध द्वारा रचित बौद्ध धर्म का ग्रंथ कौन सा है? उत्तर, धम्मपद। प्रश्न 50। महेंद्रादित्य की उपाधि किसने धारण की? उत्तर, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त गुप्त वंश का राजा था जिसने महेंद्रादित्य उपाधि धारण की। कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। प्रश्न 51। वैदिक काल में व्रीहि किसे कहा जाता था? उत्तर, वैदिक काल में गेहूं को गोधूम और चावल को व्रीहि कहा जाता था। प्रश्न 52। बौद्ध मठों में विहार किसे कहा जाता था? उत्तर, भिक्षुओं का निवास स्थान। बौद्ध धर्म में विहार प्रायः भिक्षुओं के रहने का स्थान को कहा जाता है। चैत्य चर्चा के स्थान को कहा जाता है। चैत्य स्तूपों में होते थे जबकि विहार स्तूपों में नहीं होते थे। प्रश्न 53। धर्मशास्त्र के लेखक थे? उत्तर, मनु। धर्मशास्त्र संस्कृत ग्रंथों का एक वर्ग है जो कि शास्त्र का ही एक प्रकार है। प्रश्न 54। कनिष्क के दरबार में कौन से विद्वान थे? उत्तर, कनिष्क के दरबार में अश्वघोष, बौद्ध कवि, माथर, राजनीतिज्ञ, वसुमित्र, चरक, वैद्य, अश्वमित्र आदि सुशोभित थे। प्रश्न 55। धर्मीकोटा किस प्राचीन वंश से संबंधित था? उत्तर, सातवाहन। धर्मीकोटा अमरावती के पास शहर है जो कभी सातवाहन वंश की राजधानी था। यह आंध्र प्रदेश में है। प्रश्न 56। अशोक का कौन सा अभिलेख 2 भाषाओं में है? उत्तर, कंधार अभिलेख। अशोक का कंधार अभिलेख 2 भाषाओं में है। ये ग्रीक और आर्मेनिक भाषा में है। प्रश्न 57। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या समानता है? उत्तर, बौद्ध और जैन धर्म में निम्नलिखित समानताएं हैं। दोनों ने जाति प्रथा का विरोध किया। दोनों ने पुनर्जन्म का सिद्धांत माना। दोनों धर्मों ने सत्य का प्रचार किया। दोनों धर्मों ने अहिंसा का प्रचार किया। प्रश्न 58। निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति धूसर मिट्टी के बर्तनों के लिए जानी जाती है? उत्तर, बुर्जहोन संस्कृति। बुर्जहोन संस्कृति ग्रे मिट्टी के बर्तनों के लिए जानी जाती है। मालवा संस्कृति, काले पर लाल मिट्टी के बर्तन। पूर्वी नवपाषाण संस्कृति, भूरा लाल मिट्टी के बर्तन। जोरवी संस्कृति, लाल मिट्टी के बर्तन। दक्षिणी नवपाषाण संस्कृति, जली भूरे मिट्टी के बर्तन। प्रश्न 59। राजस्थान में कालीबंगा का क्या अर्थ है जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रागैतिहासिक और पूर्व मौर्य चरित्र को दर्शाता है?
उत्तर काली चूड़ियां। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक युग में उगाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अनाज था? उत्तर वैदिक युग में उगाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अनाज जौ था। वैदिक काल में इसे यव कहा जाता था। प्रश्न 61, शतपथ ब्राह्मण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? उत्तर यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। समस्त ब्राह्मण ग्रंथों के मध्य शतपथ ब्राह्मण सर्वाधिक बृहत काय है। ब्राह्मण ग्रंथों में इसे सर्वाधिक प्रामाणिक माना जाता है। प्रश्न 62, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसके द्वारा करों और करों का संग्रहण किया जाता था? उत्तर वैदिक युग के दौरान करों और करों का संग्रह अनिवार्य कर दिया गया था और यह संग्रहीता नामक अधिकारी द्वारा किया जाता था। प्रश्न 63, महाप्रलय का उल्लेख किसमें मिलता है? उत्तर शतपथ ब्राह्मण। महाप्रलय का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में वैदिक यज्ञ कर्मकांड, प्रतीकवाद और पौराणिक कथाओं की विस्तृत व्याख्या है। मांडुक्य उपनिषद, इस उपनिषद में कहा गया है कि विश्व में एवं भूत, भविष्यत और वर्तमान कालों में तथा इनके परे भी जो नित्य तत्व सर्वत्र व्याप्त है वो ओम है। ये सब ब्रह्म है और यह आत्मा भी ब्रह्म है। मांडुक्य उपनिषद अथर्ववेद के ब्राह्मण भाग से लिया गया है। प्रश्न 64, जैन धर्म किसके नेतृत्व में दक्षिण भारत में फैला? उत्तर भद्रबाहु। प्रश्न 65, प्राचीन भारत के गणराज्यों को किस राजवंश द्वारा नष्ट किया गया था? उत्तर गुप्त साम्राज्य। सभी गणतांत्रिक राज्यों को शाही गुप्तों द्वारा नष्ट कर दिया गया था। उन्होंने विस्तार की नीति अपनाई, इसलिए उन्होंने पड़ोसी राज्यों पर हमला किया और उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। उनमें से कुछ को चंद्रगुप्त प्रथम ने नष्ट कर दिया था। उनमें से अधिकांश समुद्रगुप्त द्वारा और शेष चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा नष्ट कर दिए गए थे। प्रश्न 66, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल ग्रामीण से शहरी जीवन में परिवर्तन का विवरण देता है? उत्तर अतरंजी खेड़ा। गंगा के मैदानों की उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी पर लोहे के हल के फाल के उपयोग से कृषि में काफी प्रगति हुई। उत्तर प्रदेश के वर्तमान एटा में स्थित अतरंजी खेड़ा का उत्खनन स्थल ग्रामीण से शहरी जीवन में परिवर्तन के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। प्रश्न 67, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राजा की सलाहकार परिषद को क्या कहा जाता था? उत्तर परिषद। प्रश्न 68, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख सेंड्रोकोटोस के रूप में किया है? उत्तर विलियम जोन्स। चंद्रगुप्त मौर्य पहले शासक थे जिन्होंने छोटे खंडित राज्यों को मजबूत करने की कोशिश की और उन्हें मिलाकर भारतीय उपमहाद्वीप का पहला साम्राज्य बनाया। ग्रीक विद्वान विलियम जोन्स द्वारा उन्हें सेंड्रोकोट्स भी कहा जाता था। प्रश्न 69, अशोक के सभी स्तंभ अभिलेखों में से कौन सा सबसे लंबा है? उत्तर 7वां स्तंभ शिलालेख। 7वां स्तंभ शिलालेख मौर्य सम्राट अशोक द्वारा धर्म नीति के लिए किए गए कार्यों को विस्तृत करता है। उन्होंने कहा कि सभी संप्रदाय आत्म नियंत्रण और मन की पवित्रता दोनों चाहते हैं। प्रश्न 70, महावंश और दीपवंश के अनुसार अशोक को निम्नलिखित में से किसके द्वारा बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया गया था? उत्तर निग्रोधा। बौद्ध ग्रंथों महावंश और दीपवंश के अनुसार अशोक को उनके भतीजे निग्रोधा ने बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर दिया था। निग्रोधा 7 साल की उम्र में एक भिक्षु बन गया था। प्रश्न 71, निम्नलिखित में से कौन सा राजा अग्निमित्र की मृत्यु के बाद शुंग वंश का शासक बना? उत्तर वासुमित्र। 131 BC के आसपास वासुमित्र द्वारा अग्निमित्र का उत्तराधिकारी बना। वासुमित्र शुंग वंश के चौथे शासक बने। बांग के हर्षचरित के अनुसार नाटक का आनंद लेते हुए मित्रदेव ने उनका वध किया था। प्रश्न 72, भारतीय शब्द शक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? उत्तर सीचिन। प्रश्न 73, निम्नलिखित में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की?
उत्तर चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त द्वितीय के साम्राज्य में उत्तर पश्चिमी भारत और बंगाल भी शामिल था, जैसा कि दिल्ली में मेहरौली में लौह स्तंभ शिलालेख से संकेत मिलता है। उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ है वो जो सूर्य के समान शक्तिशाली है। प्रश्न 74। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के शासनकाल में भारत आया था? उत्तर चंद्रगुप्त द्वितीय। फायान या फैक्सियन, जो एक प्रसिद्ध चीनी यात्री थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आए थे। वो भूमि मार्ग से आया और समुद्री मार्ग से वापस चला गया। इसकी पुस्तक का नाम सियुकी था। प्रश्न 75। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के लेखक कौन है? उत्तर मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के लेखक विशाख दत्त हैं। विशाख दत्त एक भारतीय संस्कृत कवि और नाटककार थे। शूद्रक मृच्छकटिका नाटक के लेखक हैं। प्रश्न 76। किस कवि ने कर्पूरमंजरी की रचना की? उत्तर राजशेखर। महेंद्रपाल प्रथम ने आर्यावर्त के महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। उनके दरबार को राजशेखर द्वारा सुशोभित किया गया था, जो एक प्रख्यात संस्कृत कवि, नाटककार और आलोचक थे, जिन्होंने कर्पूरमंजरी, काव्य मीमांसा आदि जैसे कई प्रसिद्ध नाटक लिखे। प्रश्न 77। निघंटु निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? उत्तर धन्वंतरी। धन्वंतरी द्वारा लिखित पुस्तक निघंटु ये सबसे पुराने औषधीय वनस्पति शब्दकोश में से एक है। बाद में इस पुस्तक को कश्यप ने संशोधित किया। ये औषधीय जड़ी बूटियों और औषधियों पर एक ग्रंथ है। प्रश्न 78। विक्रमादित्य सिक्स्थ निम्नलिखित में से किस वर्ष सत्ता में आया था? उत्तर 1076 ईस्वी। चोलों से पराजित होने के बाद विक्रमादित्य ने सोमेश्वर द्वितीय को सिंहासन पर बहाल करने के बारे में सोचा, लेकिन बाद में उन्होंने 1076 ईस्वी में स्वयं विक्रमादित्य वी के रूप में राजा बनने का फैसला किया। प्रश्न 79। किस राजा के शासनकाल में चीनी यात्री हवेन असांग कांचीपुरम आया था? उत्तर सेलियान सैंडान। जयंतवर्मन मारवर्मन अवनिसुल मुनि के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। तमिल इतिहासकार टीवीएस पंडारथर के अनुसार वो मदुरै में शासन करने वाले राजा थे जब चीनी यात्री हवेन असांग कांचीपुरम गए थे। प्रश्न 80। अलवार संतों की उत्पत्ति इनमें से किस आधुनिक राज्य से हुई थी? उत्तर तमिलनाडु। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन तमिलनाडु में 7वीं शताब्दी ईस्वी के कुछ समय बाद अलवार, वैष्णव संत और आर्य शैव संत के साथ शुरू हुआ। अपनी लालसा के गीतों के साथ उन्होंने विष्णु को हिंदू देवता के रूप में पूजा की। उनके भजनों के संग्रह को दिव्य प्रबंध के नाम से जाना जाता है। अनगढ़ नाम के एक व्यक्ति को छोड़कर सभी संत पुरुष थे। प्रश्न 81। संगम युग के दौरान रोमन व्यापार का केंद्र कौन सा है? उत्तर मुसिरी। चेरा वंश के महत्वपूर्ण नगर मुसिरी, टोंडी, बंदर और वंजी थे। रोमन ने मुसिरी में ऑगस्ट का मंदिर बनवाया। मुसिरी भारत के केरल तट पर एक बंदरगाह शहर था और यह शहर चेर राजाओं के नियंत्रण में था। प्रश्न 82। बुद्ध के जीवन का कौन सा भाग स्तूप शब्द से संबंधित है? उत्तर मौत। स्तूप एक अर्धगोलाकार संरचना है जिसमें बौद्ध अवशेष और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले ध्यान का स्थान है। बौद्ध धर्म में शुरुआती स्तूपों में बुद्ध की राख के कुछ हिस्से थे और परिणामस्वरूप स्तूप को बुद्ध की मृत्यु के साथ जोड़ा जाने लगा। प्रश्न 83। अजंता के चित्रों से किसके जीवन की प्रेरणा मिली? उत्तर अनुकंपा बुद्ध। प्रश्न 84। तोल्कापियार किस भाषा के प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरणविद है? उत्तर तमिल।